नमस्कार। आज हमारे चैंपियंस यानी राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत चुने गए छात्रों के साथ हमने एक्सपोजर विजिट की और इस एक्सपोजर विजिट में हम गए आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ। आज सुबह लगभग 8:30 बजे हम ब्लॉक संसाधन केंद्र सरेनी रायबरेली से रवाना हुए और निकल पड़े साइंस एग्जीबिशन के लिए। हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने हरी झंडी दिखाकर इस एक्सपोजर विजिट को रवाना किया और हम पहुंच गए लखनऊ के साइंस नगरी। देखिए कितना खूबसूरत नजारा है यहाँ पर। बच्चे तो बच्चे, शिक्षकों में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। तो आंचलिक विज्ञान नगरी के साई मैक्स थिएटर के लिए हम सभी लोग रवाना हो गए और जल्दी से सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम पहुँचे साई मैक्स के स्पेस थिएटर की तरफ। यहाँ पर पहुंचकर जल्दी ही सभी बच्चों ने अपने अपने स्थान को ग्रहण किया और शिक्षकों ने भी अपना स्थान लिया और सभी व्यवस्थित हो गए। सभी के व्यवस्थित होने के बाद यहाँ पर पहला शो चला जिसमें हमें पानी के नीचे रहने वाली कोरल रीफ्स के बारे में बताया गया। बच्चों के साथ साथ ये शिक्षकों के लिए भी एक पूरा नए तरीके का एक्सपीरियंस था। डोम शेप के आकार के ऑडिटोरियम में सब कुछ ऐसा लग रहा था मानो हमारे सामने ही हो। शो खत्म होने के बाद हम सभी बच्चे डिसिप्लिन में निकल पड़े एक झांकी के लिए, जहां पर मानव से रिलेटेड और जीव जंतुओं से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की झांकियां थी। कहीं हमें सेल्स के स्ट्रक्चर देखने को मिले तो कहीं हमें एनाटॉमी देखने को मिली। सभी बच्चों को हर एक चीज के बारे में जानकारी देते हुए हमारी शिक्षकों की टीम आगे बढ़ रही थी और बच्चे ही बड़ी ही उत्सुकता के साथ हर एक वो चीज अपने सामने 3D आकार में देख पा रहे थे जिन्हें उन्होंने कभी किताबों में ही केवल पढ़ा था और केवल शिक्षकों द्वारा उन्हें समझाया ही गया था। सभी बच्चे अपनी जिज्ञासा को शांत कर रहे थे और नए नए तरीके की और बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे थे, जो कि हमारा लक्ष्य भी था इस एक्सपोजर विजिट के लिए, क्योंकि हम चाहते थे कि बच्चे एक्सपोज हों और वो समझ सके कि विज्ञान की दुनिया बहुत ही बड़ी है। यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते हम एक ऐसी जगह पर रुके जहाँ पर डीएनए के स्ट्रैंड लगे हुए थे। हमने उनको डीएनए के बारे में एक जानकारी दी, उन्हें बताया छुपी हुई होती है कि तुम्हारे मम्मी पापा की आंखें कैसी हैं, बाल कैसी है, हाइट कैसी है, रंग कैसा है, ये सब इसी में रहता है। और अपने आप बच्चे पैदा होकर हमारे तरीका में दादा दादी का तरीका है, ऐसे ही इसी में स्कोर रहता है। ठीक है ना, प्रोटीन के रूप में। अब इसके बाद बारी 3D में इकोसिस्टम, जो कि जंगल से रिलेटेड है कि एक जंगल का इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होता है। बच्चों ने बड़ी उत्सुकता के साथ एक नए एक्सपीरियंस के तहत इन सारी चीज़ों का अनुभव प्राप्त किया। इसके बाद हम सभी निकल चले आंचलिक विज्ञान नगरी के एक ऐसे पार्क में जहां पर प्री हिस्टोरिक चीज़ों के बारे में बताया गया था। यहाँ पर डायनासोर्स और कैसे मानव की उत्पत्ति हुई, उनका विकास कैसे हुआ और वो बहुत सारे जानवर जो आज लगभग विलुप्त हो चुके हैं उनके बारे में यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया। अब क्योंकि हम भूखे हो गए थे तो हम पहुंचे मेस की तरफ, जहां बच्चों ने खाना खाया और इसके बाद हमारे शिक्षकों ने ही बच्चों को खाना परोसा और बारी बारी से बच्चे आए और बड़े ही डिसिप्लिन के साथ खाने को थाली में लिया और खाने के लिए बैठ गए। हमारे शिक्षक यहाँ तक नहीं रुके, वे पूड़ी इत्यादि लेकर उनकी मेज तक भी गए और इसके बाद हम सभी लौट आए अपने अपने घरों के लिए। धन्यवाद।